हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्यांश में। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय सेना के कमान और उनके मुख्यालय। भारतीय के कौन सी सेना के? थल सेना के कमान और उनके मुख्यालय। तो सबसे पहले हम आपको कुछ खास सूचना दे दें जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सैनिक स्कूल में दो प्रकार के सैनिक स्कूल हैं। एक तो ऑल इंडिया वाला है, ठीक है, और एक है यूपी का। कौन सा है? यूपी वाला है। तो ये दोनों स्कूल के लिए बैच चल रहा है। तो जैसे कि आपको अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्लास 6 है, तो क्लास 6 का तो के लिए एग्जाम सैनिक स्कूल और AISSC में ही होता है। तो हम आपको बता दें कि ये क्लास 7 के लिए भी है। कौन से में? क्लास 7 का एग्जाम किस में होता है? यूपी सैनिक स्कूल में। तो आप उसमें भी अपना एग्जाम डाल सकते हैं और दोनों आपके स्कूलों के लिए ये वाला बैच ब्रह्मोस बैच। तो अब बात की जाए आपको इसमें क्या मिलेगा, तो हिंदी माध्यम प्लस इंग्लिश मीडियम में आपको दोनों में पढ़ाया जाएगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा और पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र कराए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस है, सिलेबस पूरा, डाउट सेशन, और ये कोर्स फ्री होगा, बिल्कुल फ्री कोर्स होगा। अगर आप इस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमने अपलोड कर दिया हमारे यूट्यूब चैनल आर्यांश वाले पर, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अब बात की जाए नवोदय वालों के लिए, तो नवोदय वालों के लिए पिनाका बैच है, इस पर भी डिटेल वीडियो अपलोड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, भारतीय थल सेना के कमान और उनके मुख्यालय कहाँ पर है। तो ठीक है, इंडियन आर्मी कमांड्स और एंड हेडक्वार्टर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसे ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय थल सेना के क्या, उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? ऊधमपुर में है। अब बात की जाए इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्थन कमान। तो नॉर्थन कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? ऊधमपुर में। अब बात की जाए दक्षिणी कमान, तो दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में है। और बात की जाए इंग्लिश में, हम इसे साउथर्न कमान कहते हैं और इसका मुख्यालय पुणे में है। अब हम आपको ऊधमपुर की एक बात बता दें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर हम बात बताएं आपको अब किसकी? पुणे की, तो पुणे इंग्लिश में हम पुणे कहते हैं, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में ये, ठीक है। तो ये पुणे से संबंधित, तो आप मैप से इसको याद रख लेना। आपको मैप में देखना है कि पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, और आप उससे इसे याद रख सकते हैं। तो अब बात की जाए, आगे चलते हैं। तो आगे भारतीय सेना के पूर्वी कमान, तो पूर्वी कमान की यदि बात की जाए पूर्वी कमान की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। अब बात की जाए, इसे ईस्टर्न कमान कहते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। पश्चिमी कमान, अगर पश्चिमी कमान की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय चंडी मंदिर में है। कहाँ पर है? चंडी मंदिर में। कहाँ पर है? चंडी मंदिर, चंडी मंदिर में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चंडी मंदिर में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो चंडीगढ़ के चंडी मंदिर में इसका मुख्यालय है, चंडी मंदिर, तो चंडी मंदिर में इसका मुख्यालय है। अब बात की जाए आगे, तो ठीक है, अब आगे बात की जाए तो अब देखते हैं, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि वेस्टर्न कमान। क्या? वेस्टर्न कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, चंडी मंदिर में है। अब बात की जाए मध्य कमान, यदि मध्य कमान का मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पर है? लखनऊ में है, लखनऊ में। और कहाँ पर है ये? लखनऊ में। और अभी अगर आपको पूछा जाए सेंट्रल कमान इंग्लिश वालों के लिए सेंट्रल कमान, तो लखनऊ में है सेंट्रल कमान का मुख्यालय। अब यदि आपको पूछे कि कोलकाता कहाँ पर है, तो कोलकाता में आपको क्या कोलकाता में तो है, पर कोलकाता कहाँ पर है ये जानना जरूरी है। तो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। चंडीगढ़ की बात की जाए तो ये पंजाब और किसकी? पंजाब और हरियाणा की राजधानी, और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है। अब बात की जाए तो लखनऊ यूपी की राजधानी है। कहाँ की? यूपी की राजधानी है लखनऊ, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लखनऊ और उससे संबंधित, क्योंकि ना आप अकेले चंडी मंदिर को याद नहीं रख सकते, तो आप ये देख सकते हैं एग्जाम में, जैसे आपको दे दिया गया लखनऊ, ठीक है, लखनऊ दे दिया गया। पूर्वी कमान की बात हो रही है, पूर्वी कमान आपसे पूछा और आपको क्या दे दिया गया? लखनऊ दे दिया गया, और चंडीगढ़ दे दिया गया, कोलकाता दे दिया गया, और क्या दे दिया गया? और पुणे दे दिया गया। तो इसमें आपको पता है कि चंडीगढ़ है ना ही चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश में है ना ही,
और ना ही लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में, पर हमें क्या चाहिए, कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। अगर आपको पता होगी तो आपको पता देगा कि चंडीगढ़ मंदिर पश्चिम बंगाल में नहीं है, लखनऊ भी पश्चिम बंगाल में नहीं है, और क्या, और बात की जाए क्या, पुणे भी पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो आप इससे एलिमिनेशन रूल अपना के आप एग्जाम में अपना क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। तो आगे बात की जाए किसकी, दक्षिण पश्चिमी कमान। तो दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में। साउथ वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। साउथ वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। और जयपुर कहाँ है, तो राजस्थान की राजधानी है। क्या है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है। अब बात की जाए ट्रेनिंग कमान। तो ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, ट्रेनिंग कमान के मुख्यालय की यदि बात की जाए ट्रेनिंग कमान की, तो कहाँ पर है, ये शिमला में। और इसका मुख्यालय का, ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला में। अब बात की जाए ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, शिमला में, ठीक है। तो ये थे हमारे कमान भारतीय थल सेना के और उनके मुख्यालय। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय नौसेना के और वायुसेना के कमान। कौन से, वायुसेना के और नौसेना के कमान। तो एक आपके लिए एक विशेष सूचना है, वो सूचना ये है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। और बात की जाए कि आने वाले समय में हम क्लास 9th के लिए भी कोर्स लेके आने वाले हैं और क्लास 6th के लिए भी कोर्स तो अभी चल ही रहा है, और क्लास 9th JNV और सैनिक स्कूल दोनों के लिए लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, टेलीग्राम में आप हमारे में ज्वाइन हो जाएंगे तो उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप पीडीएफ पा सकते हैं हमारा, और हमसे संपर्क भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद, और वहाँ से हम आपको इस कोर्स में भी ऐड कर देंगे। और ये कोर्स कितने दिन का रहेगा, तो इस कोर्स की यदि बात की जाए तो ये ब्रह्मोस वाला कोर्स कितने दिन का रहेगा, ये 300 दिन का रहेगा। कितने दिन का रहेगा, 300 डे का रहेगा, यानी 10 माह का रहेगा ये कोर्स। 10 माह का कोर्स रहेगा, ठीक है। और अगर बात की जाए नवोदय वाले की, तो ये कितने का रहेगा, तो ये 1 साल का कोर्स रहेगा, 1 ईयर का। कितने का, 1 ईयर का कोर्स रहेगा, ठीक है। और इसमें आपका जो क्लास 9th का है, क्लास 9th के लिए, तो उसको हम कब लाएंगे, तो उसको हम फरवरी के माह के बाद लेके आएंगे, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ना 2023 का, उसके बाद हम क्लास 9th के कोर्स को लॉन्च करेंगे। और नवोदय का कोर्स पिना का है, और इसका भी जो वो है ना 2024 के लिए है ये भी, और क्लास 6 के लिए। इसमें हम आपको 20 प्रैक्टिस सेट की जगह 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। और इनका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे बिल्कुल फ्री। अगर आप, ठीक है, अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको बताना है कि भारतीय थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय, क्या किसका, मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अगर मध्य कमान का मुख्यालय हम आपसे पूछा है तो कहाँ पर है, बताइए आप कहाँ पर है मध्य कमान का मुख्यालय। पहली बात आपको पता है कि यूपी में है, ठीक है। और फिर आपको ये भी पता है कि यूपी में कहाँ पर है, तो यूपी की राजधानी लखनऊ में है, लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ में है यूपी की राजधानी। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि भारतीय थल सेना के, याद रखना, भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। कौन से, दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। आपसे ये क्वेश्चन मिलता है, आपको हम इसके लिए 5 सेकंड का टाइम देते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। 1 2 3 4 5। आपका 5 सेकंड का समय पूरा हो चुका है। अब हम आपको इसका बताने मुख्यालय कहाँ पर है। तो यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पर है, पुणे में है। कहाँ पर है, पुणे। इंग्लिश में पुणे और हिंदी में पुणे में है, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट, हमने आपको बता दिया था यहाँ पर कि आपका मुख्यालय कहाँ पर है, पुणे में है। किसका, दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, हमने आपको बताया था, तो पुणे में है। और उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि अब आप बताइए, जो भारतीय थल सेना है ना, उसका जो उत्तरी कमान है
उत्तरी आपको हम एक ट्रिक बताते हैं कि जैसे आप भारत को ऐसे करके विभाजित कर लिया करिए, ठीक है, और उसमें आपको ये नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ मीन्स उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा। तो आप इस तरह से पता लगा लिया करिए, ये तो भारत के ऊपर रहेगा। तो आप और कुछ भारतीय थल सेना के मुख्यालय ऐसे भी हैं जिन्हें आप, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो यहाँ पे भारतीय थल सेना का दक्षिण पश्चिमी कमान, अगर दक्षिण पश्चिमी कमान की बात की जाए तो किधर होना चाहिए था, इधर की साइड होना चाहिए था, पर ये तो इधर की साइड है। तो कुछ मुख्यालय आपको याद में रख के चलना पड़ेगा कि दक्षिण पश्चिमी मीन्स किधर, दक्षिण पश्चिमी मीन्स इधर है, पर इसका मुख्यालय इसके बावजूद भी जयपुर यानी इधर की साइड है, तो उत्तर पश्चिम में है। तो आपको ये भी कुछ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय थल सेना के कुछ मुख्यालय ऐसे भी हैं जहाँ पे आपकी ये ट्रिक काम नहीं करेगी, उत्तर दक्षिण वाली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद। और आखिरी में आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको धन्यवाद, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और इसमें आपको हम आगे भी ऐसी ही वीडियो और बनाते रहेंगे। जय हिंद।